चलिए, ये एक सेट का क्वेश्चन है। इसमें ए इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7, डिफाइन कर दिया है बी इक्वल टू जो टी है वो ए का सबसेट है। इसमें ये दे दिया है कि इधर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी और 2 बिलोंग्स टू टी, ये तो सेट हो गया है बी। और सी दे दिया है वो टी है वो सबसेट ऑफ ए है। कंडीशन ये है कि जो टी के एलिमेंट्स होंगे उनका जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें इन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यूनियन सी इज, ये बताना है। तो समझो, यहाँ पर इसमें सेट बी की बात करें तो बी में ऐसा दिया है कि जो टी है वो ए का सबसेट है। कंडीशन ये है कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी या 2 बिलोंग्स टू टी, ऐसा है। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सबसेट है तो सबसेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2 बिलोंग्स टू टी माइनस, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे करके ये आ जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर 1 टी में बिलोंग ना करे तो जो 1 टी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप इसे हटा दो। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6। अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर 6। अब इसमें इन्होंने कहा कि 2 होना ही चाहिए, तो 2 होना चाहिए तो आप 2 निकाल के उसमें डाल दो। और जो बचे हैं 1 3 4 5 6 7, तो ये कितने हैं? 6 हैं। तो इनसे टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 6। तो वो आ गया 2 की पावर 6 माइनस, ये नहीं होना चाहिए, इसे निकाल दो, ये होना चाहिए, ये उसमें सेट में डाल दो। अब बचे कितने इधर? 5। तो अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 5। तो ये आ गया यहाँ पे 2 की पावर 5। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा 32 दूनी 64 128 और माइनस ही हो जाएगा 32, ऐसा रहेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 96। ठीक है, 96 आ गया। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमें बी यूनियन सी में जितने भी एलिमेंट हैं वो बताने हैं कि कितने ऐसे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये मैंने एक सेट बना दिया है बी और ये बना दिया है यहाँ पर सी। ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी वाला जो सेट है उसमें 1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी और 2 बिलोंग्स टू टी है, ऐसा है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा ये वाला पार्ट हो गया। ये तो आ चुके हैं यहाँ पर 96 एलिमेंट है। अब हम सी की बात कर रहे हैं। सी में क्या है कि सम जो है वो प्राइम होना चाहिए और 1 बिलोंग्स टू टी होना चाहिए एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू टी। क्लियर? क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो है पार्ट वो इसका कॉम्प्लीमेंट टाइप का ही होगा। अब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे तो ये बिलोंग कर जाएगा और ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। अब समझो कहानी। यहाँ पर अगर हम सेट लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये लिखा है ए, जो ये सेट दिया है ए, उसमें हमें क्या करना है? 1 तो रखना है, 2 हटा देना है, ये वाला हटा दो। 3 4 5 6 7 ये वाले। अब इनसे हमें वो वाले सबसेट बनाने हैं जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हों। सम कितना होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। 1 तो टी में होना ही चाहिए और 2 टी में नहीं होना चाहिए। तो 2 तो मैंने पहले से ही यहाँ पे हटा ही दिया, ये लो। अब देखो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे कितने सबसेट होंगे, वो मैं यहाँ पे सब लिखूँगा और ये मैन्युअली लिखने पड़ेंगे और इनमें लगता है टाइम। ऐसा नहीं कि फटाफट लिख दिया क्योंकि अगर ये इसमें से कुछ छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो इसे अपने को बहुत हिसाब से देखना है। तो अगर मैं दो दो वाले लें तो 1 तो अपने को रखना है, यहाँ से ऐसे पकड़ो, देखो 1 1 3, तो 1 + 3 4 नहीं है, आगे जाओ 1 4 5 है, 5 प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और 5 ऐसे 1 और 1 और 4 है, 1 5 नहीं, 1 और 4, 1 और 5 इनका सम होगा 6, नहीं हो रहा है, 1 और 6 7 ये बन रहा है, तो 1 और 6 ये चलेगा। अब अगर हम देखें तो 1 और 7 इनका सम कितना हो गया 8। अब आगे नहीं जाएंगे इनमें से, और तो हम कोई दो दो वाले ले ही नहीं सकते, जैसे 3 4 ले लिया तो 1 छूट गया, तो हम तो ले ही नहीं सकते। अब हम जाएंगे यहाँ पर इधर से 3 3 लेंगे, 3 3 वाले में क्या करोगे, तो इसमें देखो 1 तो लेना ही है, 1 के बाद क्या आ रहा है 3, तो ये ले लो, समझना यहाँ पे अच्छे से। तो 1 + 3 हो गया है 4, अगर 4 + 4 करें तो 8, ये नहीं बनेगा, 4 + 5 9, ये भी नहीं बनेगा, 4 + 6 10, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, और 4 + 7 ये हो जाएगा 7 4 11, ये बन रहा है, तो 1 3 7 ये एक बन जाएगा, ठीक है, 1 3 7 हो गया। अब अगर हम देखें तो 1 3 के बाद क्या है 4, तो हम 4 पकड़ लेते हैं, तो 1 4, अब 3 पे नहीं जाएंगे, 1 4, तो 1 + 4 हो गया 5, तो 5 + 5 10, ये भी नहीं बन रहा है, 5 + 6 11 ये बन रहा है, ये बन जाएगा, तो 1 4 तो हो जाएगा 1 4 6 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो 4 का काम हो गया, 5 वाला देख लो, तो 1 5, अब देखो 1 और 5 उससे पहले नहीं देखोगे, यहाँ पर 3 4 तो छोड़ ही दो, तो 1 + 5 हो गया 6, और 6 + 6 12, ये नहीं जाएगा। अगर मैं 6 + 7 कहूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13, ये चल जाएगा, 3 3 वाले ये हो गए। अगर मैं कहूँ कि 1 और 6, ऐसा मैं लिख लेता हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पर बन नहीं रहा है, तो जैसे मैंने 1 और 6 लिया है, तो 1 और 6 ये वाले छोड़ेंगे क्योंकि हम तो ये पहले ले चुके हैं। अब इसके बाद अगर मैं 7 कहूँ तो ये 7 + 7 14 हो जाएगा, तो ये नहीं बन रहा है, तो इसे मुझे हटाना होगा, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पर कितने वाले हैं, 2 2 वाले हो गए, 3 3 वाले हो गए, अब ले लेते हैं 4 वाले। यहाँ देखो 1 तो लेना ही है, उसे तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, 1 3 4 ये 3 मैंने ले लिए, इनका सम करो, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 4 8, अब 8 आ गया, और 8 और +5 ये बन रहा है 13, और ऐसे देखें तो यहाँ पर 8 + 6 ये हो जाएगा 14, और 8 + 7 15, ये नहीं बन रहा है अब आगे, तो 1 3 4 का काम हो गया। आगे देखें, अब देखो यहाँ पे मैंने 1 3 4 ले लिया था, अब 4 को छोड़ के हम 5 ले लेंगे, तो 1 3 फिक्स रखो, 5 ले लिया। अगर मैं इनका सम करूँ तो ये होगा 5 3 8 1 9, 9 हो गया, और 9 और 6 15 हो जाएगा, और 9 7 16, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पर 5 की जगह पे करेंगे 6, 6 3 9 और 1 10, 10 हो गए, अब यहाँ पे 7 ये आ जाएगा। ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा आगे 1 4 5 7, ये भी 4 वाला है, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 10 7 17, ये बन रहा है, और ये हो जाएगा 1 5 6 7, ये बन रहा है 4 वाले। अब 4 वाले सारे हो गए हैं, अब नहीं बनेंगे, अब बना लेते हैं 5 वाले, क्योंकि यहाँ पे हैं कितने 7 हैं। अगर सबका सम देखें, यहाँ पे सबका सम देखो, जैसे 1 + 3 4 4 + 4 8, और 8 + 5 13 13 + 6 19, और +7 ये 26 आ रहा है इसका सम। अब 26 आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से 26 से छोटा जो प्राइम होगा वो 23 होगा, 23 होगा, और फिर 19 होगा, ठीक है।
तो 23 के लिए मैं 3 हटा सकता हूँ, तो 3 हटा दो तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4 वाला यहाँ पे बन जाएगा 1 4 5 6 7। और अगर मुझे यहाँ पर 19 बनाना है तो मुझे 7 हटाना होगा। कितना हटाना होगा, 26 से 7 हटाओगे तो 19 बन जाएगा। तो 1 3 4 ये हो जाएगा 1 3 4 और 5 6 ये आएगा, ऐसा बनेगा। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ कि और तो कोई हटा ही नहीं सकते हो, और तो यहाँ पे 17 पे आना पड़ेगा। 17 के लिए आपको यहाँ पे 7 से ज़्यादा हटाना पड़ेगा, कोई नंबर है ही नहीं। इतनी पॉसिबिलिटी हैं। अब मैं ये काउंट कर लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए हैं। तो ये कितने हैं, ये हैं 11, और इधर कितने हैं 96। और मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी। तो ऐसे मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये तो पूरा सेट बी आ गया और ये बी माइनस सी माइनस बी वाला है, तो 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 और प्लस ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 107। इतना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया।